नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेके आए हैं इंडेक्स पे चर्चा। मैं हूं आपका दोस्त सीए आशीष गोयल और ये हमारी इंडेक्स पे चर्चा पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने इंडेक्स पे चर्चा पार्ट 1 में आपको बताया था निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने इंडेक्स पे चर्चा पार्ट 2। दोस्तों ये मेरा मोस्ट फेवरेट और मोस्ट वोलेटाइल और मोस्ट लिक्विड इंडेक्स है निफ्टी का, बैंक निफ्टी इंडेक्स। दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। इट इज मोस्ट लिक्विड एंड वोलेटाइल लार्ज इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स। ये जितने भी इंडिया में लार्ज बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनको कवर करता है। ये बैंक बेंचमार्क है जो इंडियन बैंक्स की परफॉर्मेंस को कवर करता है। ये निफ्टी, जैसे निफ्टी 50 था वो 50 शेयरों को मिला के बनता है, जैसे सेंसेक्स था वो 30 शेयर्स को मिला के बनता था। इस तरीके से बैंक निफ्टी 12 बैंकिंग कंपनियों को जो लिस्टेड हैं एनएससी में उनको मिलाकर बनाया जाता है। और ये 12 कंपनी जो है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के बेस्ड पे चुनी जाती हैं। दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, उसका आज एक एग्जांपल भी दे देते हैं। किसी भी कंपनी को किसी भी इंडेक्स में आने के लिए उसकी लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। अब मान लो अगर कोई कंपनी है जिसकी मान लो 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स है, उसकी मार्केट वैल्यू है 10, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई 10,000 करोड़। उनमें से कुछ पार्ट है म्यूचुअल फंड्स के पास, कुछ पार्ट है मान लो प्रमोटर्स के पास, और कुछ पार्ट है जो फ्री फ्लोट ट्रेड होता है, उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। म्यूचुअल फंड्स और प्रमोटर्स जनरली उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जो मार्केट में नहीं बेचते हैं। तो हमने क्या जाना दोस्तों, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होती है जो फ्रीली ट्रेड के लिए अवेलेबल होती है मार्केट में। इसकी लॉन्च डेट थी 15 सितंबर 2003, जिसकी बेस वैल्यू रखी थी 1000। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे हमने निफ्टी और सेंसेक्स का वेटेज बताया था, इसी तरीके से 12 बैंकिंग कंपनियों को मिला के बैंक निफ्टी बनाया जाता है दोस्तों। 12 कंपनियों में एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, जितने भी लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर्स हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, उनको मिला के बैंक निफ्टी बनाया जाता है। एचडीएफसी बैंक का दोस्तों इसमें मोस्ट हाईएस्ट वेटेज है 26.68%। इसका मतलब टोटल अगर बैंक निफ्टी का वेटेज 100 है तो उसमें से 26% दोस्तों, 26% शेयर जो है, एक चौथाई हिस्सा सिर्फ एचडीएफसी बैंक कवर करता है। और एचडीएफसी, आईसीआईसी और कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीनों को मिला के 62% वेटेज होता है। और टॉप मोस्ट 6 कंपनी जो बैंकिंग कंपनी है उनको मिला के 92% वेटेज कवर होता है। दोस्तों इस वाली स्लाइड्स में हम हाइलाइट्स के साथ साथ कुछ फंडामेंटल्स के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी का जो पीई रेशियो है वो 23.63 है और पीबी 1.79 है और डिविडेंड यील्ड 0.59 है। अब आपके दिमाग में ये आएगा पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो होता क्या है, ये हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताते हैं और आने वाली वीडियोस में हम आपको ये समझाएंगे भी डिटेल्ड में कि पीई रेशियो होता कैसे है, कैलकुलेट कैसे होता है, पीबी रेशियो होता कैसे है, डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या होता है। अभी हम एक ब्रीफ ले लेते हैं पीई रेशियो होता क्या है। दोस्तों पीई रेशियो की फुल फॉर्म है प्राइस अर्निंग रेशियो। इट हेल्प्स इन्वेस्टर टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक एज कंपेयर टू अर्निंग। कंपनी ने पीछे क्या कमाया और आने वाले टाइम में क्या कमाने वाली है, उसके बेस पे आज कंपनी की स्टॉक का क्या प्राइस है, वो पीई रेशियो डिटरमाइन करता है। पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। PB ratio is used to compare a stock market value to a book value। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक का प्राइस आज मार्केट में कितना है और उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसका मिश्रण जो है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या होता है, डिविडेंड यील्ड रेशियो शोज हाउ मच अ कंपनी हैज पेड आउट इन डिविडेंड ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर। मतलब अगर हमने 1 रुपया अपना किसी भी बैंकिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हमारे को डिविडेंड के रूप में कितना पैसा वापसी मिलेगा, वो होती है डिविडेंड यील्ड रेशियो विच इज 0.59। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारी स्लाइड का नाम, कि बैंक निफ्टी में आपको अगर एलिजिबल होना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया
होते हैं। उसका पहला क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपको बैंक निफ्टी की बात हो रही है तो आपको सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की कंपनी होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी 90% होनी चाहिए पिछले लास्ट 6 मंथ में। कंपनीज को लिस्ट हुए कम से कम 6 मंथ हो गए होने चाहिए। कई बार जो नई कंपनियां हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, लेकिन उसको भी 3 मंथ्स हो जाने चाहिए इंस्टेड ऑफ 6 मंथ, और वो भी नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंडेक्स का है वो उसको पूरा करे तो ही वो बैंक निफ्टी में आ सकती है। ऐसी कंपनियों को इसमें इंक्लूड किया जाता है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में एलिजिबल हो ट्रेड करने के। हम आपको आने वाली वीडियो में दोस्तों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में भी पूरी नॉलेज देंगे कि वो क्या होता है, कैसे काम करते हैं। जैसे निफ्टी का स्पॉट प्राइस होता है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस होता है, ऐसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी को खरीदने के लिए निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करते हैं कि आने वाले टाइम में प्रिडिक्शन क्या रेट होगा। जो हम बात करते हैं आपसे कि निफ्टी को खरीदो या बैंक निफ्टी को खरीद सकते हैं आप। अगर आपने निफ्टी को खरीदा तो आप 50 शेयरों को मिलाकर एक इंडेक्स को खरीद रहे हैं, या आपने बैंक निफ्टी को खरीदा तो आप 12 बैंकिंग कंपनियों को मिलाकर आप बैंक निफ्टी को खरीद रहे हो। तो उसमें हम स्पॉट प्राइस नहीं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर्स बैंक निफ्टी का खरीदते हैं और फ्यूचर्स निफ्टी का खरीदते हैं। दोस्तों 12, हमने पीछे भी आपको बताया, 12 कंपनीज बैंकिंग कंपनीज इसमें होती हैं जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे इनको चूज किया जाता है। अब मान लो किसी कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गई तो उसको बाहर करके जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाती है उसको इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। हमने दोस्तों आपको पिछली स्लाइड में ये बताया कि HDFC बैंक अप्रोक्सीमेटली 26% शेयर होल्ड करता है बैंक निफ्टी में, और HDFC, कोटक और ICICI बैंक ये तीनों मिलकर 62% शेयर कवर करते हैं। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बैंक निफ्टी के लिखा हुआ है दैट अ पर्टिकुलर स्टॉक वेटेज शैल नॉट बी मोर देन 33%, और कंबाइन वेटेज ऑफ 3 क्यूमुलेटिव स्टॉक्स कैन नॉट बी एक्सटेंड बाय 62%। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये दोस्तों हमारी कंक्लूजन स्लाइड है। इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन दो स्टॉक विच हैज गिवन हाई वेटेज। हमें उन्हीं शेयरों में इन्वेस्ट करना है जो हाई वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी में। ये ब्लू चिप शेयर्स होते हैं। आप जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि आप इंडेक्स का फ्यूचर खरीद सकते हैं, बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकते हैं, इंडेक्स बैंक निफ्टी फंड्स। इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक देन यू कैन बाय बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। तो आपका उन्हीं 12 शेयर्स में पैसा लगेगा जिससे बैंक निफ्टी का वेटेज बना हुआ है। बैंक निफ्टी इज द मोस्ट वोलेटाइल और रिस्की इंडेक्स है, इसमें बहुत वोलेटिलिटी होती है दोस्तों। सीधा 100 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट बढ़ के एकदम से नीचे आ जाता है, और इसके अंदर मूवमेंट कवर होती है जितने भी हमारे बैंकिंग शेयर्स हैं एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उन सब की शेयर्स, उन सब की मूवमेंट को कवर करता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड इन्वेस्ट ओनली इन दो स्टॉक्स विच आर लिस्टेड इन दीज इंडेक्सेस। दोस्तों हम अपनी हर वीडियो में अपनी वीडियो का एक मंत्र लेके आते हैं, और हमारी इस वीडियो में भी हमने एक मंत्र डाला है कि राइट डाउन आइडियाज व्हाई यू हैव ब्रॉट और सोल्ड स्टॉक्स एंड एनालिसिस आफ्टर सर्टेन टाइम इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट। आपको कोई भी शेयर आप सोल्ड कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, आपको वो क्यों खरीद रहे हो वो आइडिया आपको राइट डाउन करना है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको एनालाइज करना है कि आपने ऐसा क्यों किया अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या देखा कि सबसे पहले हमने ये बताया कि बैंक निफ्टी क्या है, वो कब आया, मोस्ट वोलेटाइल शेयर है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस्ड पे होता है, और उसके बाद हमने ये देखा कि उसका वेटेज क्या होता है। HDFC बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज इसके अंदर होता है। बैंक निफ्टी की प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, बैंक निफ्टी का डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। और बैंक निफ्टी में अगर किसी स्टॉक को लिस्ट होना है या उसके अंदर इंक्लूड होना है तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो हमने डाली थी फंडामेंटल्स ऑफ शेयर मार्केट, उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ
इन्वेस्टर्स के बारे में बताया था। उसके बाद हमने इंडेक्स पे चर्चा पार्ट 1 डाली थी, ये हमारी पार्ट 2 है। दोनों के लिंक यहाँ पे डाले हुए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए और कमेंट में आप अपने कमेंट जरूर डालें। हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी कोई भी आप अगर ये चाहते हैं कि हम आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो लाएं या आपको नॉलेजेबल कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको कमेंट उस पर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।